देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आज तो एक और से आ रहा है, हर जी की पेड़ी हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ मां सरयू का पानी जब राम जी की पेड़ी में आता है, समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जल वहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे एक डुबकी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक और से आ रहा है, हर जी की पेड़ी हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है, तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायक गण है, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में है ही, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास की अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, स्वावल के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। कप्पू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यहां पर परिवारवाद नहीं, यहां पे जातिवाद नहीं, यहां तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है, केवल राष्ट्रवाद है। यहां पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और बहनों और भाइयों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मिल्कीपुर विकास की बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जुझारू प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान को आपके सामने दिया है, आपके सामने दिया है। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं,
उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये भदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे। जबरदस्ती, ये कहा गया कि ये जबरदस्ती यहां नहीं चलता है। यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, 5 फरवरी को चुनाव होना है। मिल्कीपुर का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर के संदेश को फिर से अयोध्या धाम के संदेश में बदलना है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? क्या सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? अरे अयोध्या का संदेश जाना चाहिए देश के अंदर। सहमत हैं सभी लोग? चंद्रभान पासवान को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। अभी हाल ही में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, 9 में से 7 भाजपा जीती है। कटहरी में, कुंदरकी में, खैर में, गाजियाबाद, मीरापुर में, फूलपुर में, मझुआ में, ये सब भाजपा जीती है। क्या इनके रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? तोड़ पाएंगे? तोड़ पाएंगे? सहमत हैं? मैं मान लो, घर घर जाएंगे ना, बोलेंगे इस बात को कि समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन है, अयोध्या की विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी महाकुंभ का विरोध कर रही है। ये समाजवादी पार्टी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी संत रविदास जी के नाम पर जब क्षीर गोवर्धन का विकास होता है तो इसका विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी महाराज सुहेल देव के भव्य स्मारक का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना उदा बाई लोधी के नाम पर 3 पीएसी बटालियन का विरोध करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीएसी तो दंगाइयों की काल है काल, और पीएसी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करती है। भारत के इन महापुरुषों का, इन वीरांगनाओं का, भारत की आस्था के केंद्रों का विरोध करने वाली, विकास विरोधी, माफिया और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी को एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। सहमत हैं? बताएंगे घर घर जाकर के? बताएंगे? चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।